का एग्ज़ाम फिर से लीक हो गया। 1.5 साल पहले भी लीक हुआ था, उसके बाद नेट का एग्ज़ाम भी लीक हुआ था और मैंने स्टेटस देखा एक फ्रेंड का, उसके बाद मैंने उसको कमेंट किया कि हद है, मतलब इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, ऐसे लिखा मैंने। उसके बाद फिर वो लिखता है कि अच्छा तुम्हें इतना ही अगर है कि हाँ तुम्हें इससे बुरा लग रहा है तो तुम्हें इतनी सोशलाइज रहती हो, तुम्हें कमेंट करना चाहिए, तुम्हें पोस्ट करना चाहिए कुछ इसके बारे में। मैंने बोला सबका अलग तरीका होता है, मेरा तरीका अलग है। जब ये चीज़ हुई थी पिछली बार, मतलब कि मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी पीएचडी कंटिन्यू करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं था नेट जेआरएफ करने के लिए। मैंने सोचा पहले एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू पीएचडी दे देती हूँ, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करूँगी। और उसके दौरान ही मेरा एडमिशन हो गया, मतलब 2-3 जगह मेरा नाम आ गया एडमिशन में। लेकिन उसके बाद भी मैंने नेट एग्जाम नहीं दिया, उसके लिए प्रिपरेशन भी नहीं की। लेकिन उसके बाद फिर मेरे गाइड हुए और काफ़ी लोगों ने भी बोला कि एटलीस्ट चाइना नेट तो कर ले। अब 1.5 साल बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए। और मेरा छोड़ने का रीज़न ये था क्योंकि उस टाइम नीट के भी एग्ज़ाम लीक हो रहे थे, नेट के भी लीक हो रहे थे और लोग जेआरएफ के लिए करते हैं ताकि उनको भी स्टेबिलिटी मिले, उनको भी एक सहारा मिले। लेकिन सोचो बच्चे इतने इतने दिन तक अपनी सारी फैमिली फंक्शन मिस करेंगे, अपने घर वालों के साथ जाना आना, उनको टेक केयर करना, कितनी सारी चीज़ें छोड़ते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, खुद बनाते हैं खुद खाते हैं, किस हालात में वो रहते हैं ताकि अपनी फैमिली को अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और कितने गंदे लोग होते हैं जो कि 2 पैसों के लिए ये सब हरकतें करते हैं, पेपर लीक करवाते हैं। फिर 2 वक्त की रोटी के अलावा आपकी कुछ ज़रूरत नहीं है, आप दिखावे की ज़िंदगी के लिए लोगों के साथ ये खिलवाड़ करते हो। और जो लोग नीट के एग्ज़ाम के लिए मतलब इतने अपनी कोई ज़मीन जायदाद बेच रहा है, कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है, रात लोगों के माँ बाप लग के अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसके करियर के लिए इतना सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, उसके बाद ये जब सुनने में आता है बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने फॉर्म भरा था, उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने के लिए मैंने सोचा, लेकिन उससे पहले पता चला था कि नेट का एग्ज़ाम लीक हो गया है। ठीक है, वो उस एग्ज़ाम में मैं बैठी थी, लेकिन जब लीक हो गया था तो उसके बाद री अटैम्प्ट हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके लिए उस टाइम ये भी हुआ था कि जो सेंटर्स देखे थे मैंने वो बहुत दूर दूर तक, सारे जितने भी कांटेक्ट में थे मेरे, उनके बहुत दूर दूर सेंटर पड़े थे। कोई एक बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए एक तो पहले फ़ीस देता है, उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए अगर लड़की है आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकती, ठीक है, और लड़का है तो उसको दूसरी जगह जाने के लिए खाना पीना रहना सब चीज़ देखनी पड़ती है। एक फॉर्म के लिए, एक एग्ज़ाम के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास लक होना चाहिए। वो जो काटती है ना आपके सक्सेस को, वो ये हालात होते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं मेट्रो स्टेशन तक गई अब्बा के साथ और मैंने स्टेशन से बोला अब्बा को, अब्बा मैं नहीं दूंगी एग्ज़ाम। मैं खुद कमाया, मैंने खुद सोच लिया कि हाँ, मैं पहले भी यही सोचा था, लेकिन मैंने बाद में भी ये कंफर्म कर लिया कि मैं नेट जेआरएफ नहीं दूंगी, मैं अपने पैसों पे पीएचडी करूंगी और मैं किसी भी हालत में नेट जेआरएफ नहीं दूंगी। और इस सिस्टम को मैं इस तरह से बॉयकॉट करूँगी। मेरे एक से होता है या नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मुझे पता था कि इससे मैं संतुष्ट रहूँगी। इतना पेन और इतना दिमाग ख़राब होता है ना कि बताने के लायक नहीं है वो चीज़ें। तो क्या करें? आप बताओ, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? कैसे ठीक होगा ये सब चीज़ें?